जय जय सीताराम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनु लड़ाकू में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गरीब पिता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी को सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो पिता बहुत बहुत ज़्यादा गरीब है और बहुत मजबूर है। वो अपने बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं जमा करवा सकता और किस तरह से वो अपने बच्चों की फीस का जुगाड़ करता है और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कहाँ तक पहुँचाता है। बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही सैड है। कहानी को पूरा देखो, वीडियो को पूरा देखो और लास्ट तक कहानी सुनो। ये कहानी एक गरीब पिता की कहानी है। हर माता पिता अपने बच्चों को सुख से रखना चाहते हैं। उनके मन में अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने होते हैं कि वह अपने बच्चों को अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, अच्छे भोजन दे सकें, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें। आज मैं आपको ऐसे ही पिता की जज्बातों से रूबरू कराने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताया कि मैं क्या काम करता था। मैं उन्हें कभी मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहता था। जब मेरी छोटी बेटी मुझसे पूछती थी मैं क्या काम करता हूँ, तो मैं उसे घबराते हुए बताता कि मैं एक मजदूर हूँ। रोज घर जाने से पहले मैं सार्वजनिक बाथरूम में नहाता था, ताकि उन्हें पता नहीं चल सके कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं घर घर पर साफ सुथरा होकर जाता था। मैंने उन्हें कभी नहीं पता लगने दिया कि मैं क्या काम करता हूँ। उनके पढ़ाई के टाइम पर मैं अपनी बेटियों को स्कूल भेजना, उन्हें पढ़ाना चाहता था। मैं लोगों के सामने उन्हें गौरव के साथ खड़ा देखना चाहता था। मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई उनकी तरफ नीचता भरी नज़रों से देखे, जैसे सब मुझे देखते थे। लोग हमेशा मुझे अपमानित करते थे मेरी गरीबी की वजह से। कोई मेरे साथ बैठना तक पसंद नहीं करता था, सिर्फ मेरी गरीबी की वजह से। गरीबी एक इंसान के लिए बहुत बड़ा शाप है। गरीब आदमी से कोई बात तक करना पसंद नहीं करता था। मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए अपनी कमाई का हर पैसा निवेश किया। उन पैसों से मैंने कभी नई कमीज नहीं खरीदी, उसकी जगह बच्चों के लिए किताबें खरीदी। सम्मान जो सभी मैं चाहता था कि मेरे लिए अर्जित करे, मैं सफाई किया करता था। बेटी के कॉलेज प्रवेश की शुल्क की आखिरी तारीख से एक दिन पहले उसकी प्रवेश शुल्क का जुगाड़ नहीं कर सका। मैं इतना काम नहीं कर पाया कि अपनी बेटी की फीस भर सकूं। मैं उस दिन काम नहीं कर सका। मैं बीमार हो गया था और बीमारी के कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। मुझसे सफाई का काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उस दिन बिल्कुल भी काम नहीं कर सका। और अगले दिन बेटी की स्कूल की फीस भरनी थी। अगले दिन बेटी की कॉलेज की फीस भरनी थी, लेकिन मेरे काम नहीं कर सकने के कारण मैं उसकी कॉलेज की फ़ीस का जुगाड़ नहीं कर सका। मैं उस दिन बिल्कुल काम नहीं कर सका। मैं कूड़े के ढेर के किनारे बैठा हुआ अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैं उस दिन बिल्कुल काम नहीं कर पाया। मेरे सभी सहकर्मियों ने मुझे देखा, लेकिन कोई भी बात करने नहीं आया।
मैं असफल रहा हूँ। दिल टूट गया और आंसू बहे जा रहे थे और मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी का सामना मैं कैसे कर पाऊँगा, जो मुझे घर वापस आने के बाद कॉलेज की फ़ीस के बारे में पूछेगी। मैं गरीब पैदा हुआ था। एक गरीब के साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये मेरा मानना था। काम के बाद सफाई वाले मेरे पास आए, बगल में बैठकर पूछा कि क्या मैं उनको भाई के रूप में मानता हूँ। इससे पहले कि मैं जवाब दे सकूं, उन्होंने अपनी 1 दिवसीय आय मेरे हाथ में दे दी। जब मैं हर किसी से इनकार कर रहा था तो उन्होंने कहा, हम ज़रूरत पड़ने पे आज भूखे रहेंगे। भूखे इसलिए रहेंगे कि एक सफाई कर्मी इतना ही कमाता है कि वह अपना पेट भरने का जुगाड़ कर सके। लेकिन हमारी बेटी को कॉलेज जाना है। मैं जवाब नहीं दे सका। उस दिन मैं नहाया नहीं। उस दिन मैं एक सफाई कर्मी की तरह घर गया। मेरी बेटी ही जल्दी ही अपना कॉलेज ख़त्म करने वाली है। वे तीनों मुझे और काम नहीं करने देती। छोटी बेटी पार्ट टाइम नौकरी करती है और बाकी ट्यूशन पढ़ाती है। कभी कभी वो मुझे मेरे पुराने काम वाली जगह ले जाती है। मेरे साथ साथ पुराने साथियों को खाना खिलाती हैं। वे हंसते हैं और उससे पूछते हैं कि वह उन्हें खाना क्यों खिलाती है। मेरी बेटी ने उनसे कहा, आप सब उस दिन मेरे लिए भूखे रहे ताकि मैं वो बन जाऊं जो आज मैं हूँ। दुआ कीजिए कि मैं आपके लिए खाना खिला सकूं रोज़। आजकल मुझे नहीं लगता कि मैं गरीब हूँ। जिसके ऐसे बच्चे हों वो गरीब कैसे हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई भी आदमी आपको इतना गरीब दिखे जो कि अपने बच्चों की स्कूल कॉलेज की फ़ीस नहीं भर सके, सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे व्यक्ति की ज़रूर से ज़रूर सहायता कीजिए। उस अगर आप उसकी सहायता करेंगे तो भगवान आपकी सहायता ज़रूर करेगा।